एक्शन थ्रिलर है और 7 घंटे के अंदर, हालांकि पूरे 7 घंटे से थोड़ा आगे पीछे की भी कहानी है उसमें, लेकिन हाँ जो बेसिक फिल्म जो है वो 7 घंटे के ऊपर बेस्ड है। एक पुलिस वाला है जो कि निलंबित हो चुका है अपनी नौकरी से, और उसने जो है हाई कोर्ट में 7 हॉस्टेजेस रखे हुए हैं और उसको जो है वो जस्टिस डिमांड कर रहा है। और नंदिनी शुक्ला करके एक इंस्पेक्टर है, एसीपी है राजा, जिनको कि वो बुलाता है केस को सॉल्व करने के लिए। और उसकी मांग ये है कि अगर 7 घंटे के अंदर केस नहीं सॉल्व हुआ तो वो एक एक हॉस्टेज को 1 घंटे के हिसाब से मारता चला जाएगा। तो उसके बाद कहानी कहाँ जाती है, क्या खुलती है, वही पूरा का पूरा ताना बाना जो है वो 7 Hours to Go है। किस तरह का रोल निभा रहे हैं आप? मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ जो कि इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है। और उसके अलावा काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनके बारे में अगर बात करूँगा तो पूरी कहानी खुल जाएगी। लेकिन हाँ फिलहाल ये है कि पुलिस वाले का रोल है। I'm playing love interest of Arjun, who is played by Shiv Pandit, and stop. And I can say that this whole hostage thing happens and happens because of me, begins and ends. And in the movie, media has called Arjun as angry Arjun, and because I'm the calm one, so I bring this calmness in his life. And there is a twist in the movie which I obviously can't reveal. You have to go and watch it. And ये बहुत बहुत बोलती है लड़की, बहुत बोलती है, इसको प्लीज इतना बोलने मत दीजिए आप। तुम जाओ। सर ये तो बात हुई कैरेक्टर की, लोकेशन की बात करें तो कहाँ शूट हुई है और कितना एंजॉय किए? कहीं घूमे? नहीं, पूना में शूट हुई थी तो क्या घूमते, मतलब पूना घूमा हुआ था ही था। लेकिन हाँ हमेशा आउटडोर में जो है ना एक इत्मीनान रहता है। घर जाने की जल्दी नहीं होती, आपको मालूम है कि आप शूटिंग खत्म करके होटल में ही जाने वाले हैं। पूना में शूट हुई है और बम्बई में शूट हुई है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कैरेक्टर में काम करने स्टार कास्ट के साथ? नहीं, एक्सपीरियंस जो है ना फिल्म करने का हमेशा थोड़ा अलग होता ही है। और किसी टीवी करने वाले से पूछा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उसके लिए तो अच्छा ही रहेगा, मतलब दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करने वालों को आप अगर फिल्म की बात पूछेंगे। लेकिन हाँ ये है कि कम से कम जब पूरी यूनिट एक सिंक में होती है, जब सब पे सब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए साथ में काम कर रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है हमेशा। I had an amazing experience, and actually this movie was completely different what I used to do, and I had fun, and I've done lots of stunts also, and बिना हार्नेस के कूदी है, हाँ, 25-25 without harness. कम ना समझे ना। So it was fun, and I enjoyed doing it. सर टीवी में काम किया आपने, मूवीज में भी काम किए, कौन सा टफ है देखा जब दोनों में से? नहीं, एक्टिंग करनी पड़े तो दोनों ही टफ है, क्योंकि एक्टिंग करना अपने आप में जो है लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है, चाहो वो डायलॉग बोल दो, उतना आसान काम होता नहीं है। और मेहनत आपको दोनों में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक्टिंग बुरी करेंगे तो ना फिल्म चलेगी ना टीवी चलेगा। मैम आपने क्या क्या प्रिपरेशन किए थे इस Preparation? Well, preparation I didn't have actually. I'm the one who just like when they say action, I have to do it, and I don't think too much. And which for action I haven't done any preparation. Yeah, because I don't think your character required that kind of preparation anyhow. Sandeepa actually had it because. Yeah, संदीपा का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रिपरेशन की ज़रूरत जो है वो उनको लगी होगी, क्योंकि एक तो ऑर्थोबैक कैरेक्टर्स के साथ ही होता है कि भाई आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए मेहनत लगती है, लेकिन हाँ कुछ एक होते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आई थिंक यू राइट, मतलब यू रियली डिडंट हैव to prepare myself that much as she had. उत्तर पंजाब को आप एक कट पे ही पूरा मूवी रिलीज करने का ऑर्डर मिला है, उसके बारे में क्या रिएक्शन? बहुत अच्छी बात है, ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उससे 89 कट्स पहले दिए गए थे, अभी 1 कट्स, तो सेंसर बोर्ड कर क्या रही है इसके बारे में? नहीं, ये सेंसर बोर्ड नहीं, ये तो हाई कोर्ट ने किया है। हाँ, तो सेंसर बोर्ड ने तो वो किया था जो कि पहले किया था, और वो नहीं होने दिया हाई कोर्ट ने। मेरे ख्याल से मोरल पुलिसिंग जो है वो मोरल पुलिसिंग बंद होनी चाहिए। आजकल हिंदुस्तान की जनता है वैसे भी अपने आप में प्रबुद्ध है, जानती है कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और ये डिसीजन जो है हमेशा लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि 5 लोग एक कमरे में बैठ के तय करें कि अच्छा हमें सोसाइटी को क्या देखने देना है और क्या नहीं देखने देना है।
उससे कहीं ज़्यादा मवाद जो है वो सोसाइटी में फैला हुआ है। मेरे ख्याल से उसके बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ 24 तारीख को जाएं, हमारी पिक्चर ज़रूर देखें, आपसे आग्रह है। और आप फिल्म देखेंगे, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन द 24th of June. And if you haven't seen the trailer yet, so please go on YouTube and watch it. तो उसके बाद पिक्चर भी देख लेना, ये नहीं कि ट्रेलर देख चलो हाँ आपका एक ये आपका सिर्फ को दोनों है मेक इट फ्रैंक एंड रोमांटिक। हाँ पाउटिंग वाला जूलैंडर पाउट नताशा पाउट सीरियस Okay, 1, 2, 3, 1 out. नहीं वो मत छापना, वो फोटो मत छापना। Ready? Hi everyone and रुको एक ग्रुप फोटो है। आइए सर आइए। Why don't you pose like the poster? जाहिद सर के पास फोन, सर के पास मेरा फोन पड़ा है। Sorry, it's white sleep. And you also love जी मेरे कैरेक्टर का नाम है ACP नंदिनी शुक्ला, एक पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी बैड एज काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर है, बट येट थोड़ी रियल स्पेस में है। शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर वर्क और बहुत सीरियसली लेती है अपने काम को और बहुत अच्छी है अपने काम को लेके, इसलिए एट अ वेरी यंग एज शी इज़ रीच्ड एन ACP लेवल। और उसकी लाइफ में या तो गलत चीज़ होती है तो सही चीज़ होती है, वो ग्रे वाले एरियाज़ नहीं होते उसकी लाइफ में। और उसे पता है कि वो एक एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में है, बट शी रियली डजंट केयर अ डैम। और वो बस अपने काम करने आई है यहाँ पे, उसको 7 घंटे में किसी तरह इस सिचुएशन को सॉल्व करना है और हॉस्टेजेस को बचाना है। तो किस तरह से वो करती है, क्या होता है, दैट्स व्हाट। आपके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए। मेरे कैरेक्टर का नाम है अर्जुन रानावत। वो एक पुलिस वाला है मुजफ्फरनगर से। तो वो मुंबई आता है अपनी फियांसे माया से मिलने, लेकिन किसी हादसे की वजह से क्या होता है कि वो जैसे कि कहते हैं कि कभी कभार एज ह्यूमन बींग्स हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि हम अपने आप के होश खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं क्योंकि सिचुएशन की वजह से। तो कुछ किसी हादसे की वजह से वो हॉस्टेजेस ले लेता है, 7 हॉस्टेजेस, और फिर वो ACP नंदिनी शुक्ला को धमकी देता है कि इनके पास 7 घंटे हैं और इस कैरेक्टर के पास 7 हॉस्टेजेस हैं। तो इन्हें जो केस है 7 घंटों में सॉल्व करना, वरना हर एक घंटे वो एक हॉस्टेज को मारता जाता है। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए किरदार निभाना? चैलेंजिंग तो सॉरी क्या कह रहे हो?
अच्छा, चैलेंजिंग तो मेरे लिए काफ़ी मेरे लिए तो हर रोल चैलेंजिंग ही रहता है, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात तो मुझे कभी कभार मुझे अपने पे डाउट काफ़ी होता रहता है कि यार मैं ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. बट चैलेंजिंग इन अ सेंस वाज दैट कि कन्विंसिंगली एक आदमी का जो टेंशन और जो स्ट्रेस है वो इतने लेवल इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्ट्रेस इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, क्योंकि कोई ये कोई खराब आदमी नहीं है, एक्चुअली आम इंसान है. लेकिन एक आम इंसान को अगर आप एक ऐसी प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे वो अपने होश खोकर मतलब इतनी गहराई तक जा सकता है कि वो हॉस्टेज ले ले, तो ये कन्विंसिंगली स्क्रीन पे दिखाना मतलब मेरी कोशिश रही है. तो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट कि हाउ डू आई शो कि दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द स्क्रीन. जैसे हमने देखा प्रोमो में देखा आपने डिफिकल्ट स्टंट किए, तो व्हाइल शूटिंग यू फील इंजर्ड? ऑफ कोर्स यार, आई थिंक अगर आपने एक्शन फिल्म की और आपको चोटें नहीं आई तो फिर आपने एक्शन फिल्म नहीं की है. तो सिर्फ शूटिंग के दौरान ही नहीं, मैंने ट्रेनिंग शूटिंग से पहले शुरू की थी, तो उसी दौर से मेरे को इंजरी शुरू हो गई थी. एंड ऑफ कोर्स आई मीन एक्शन करते हैं तो चोटें आती है, बहुत चोटें आई हैं और ऑब्वियसली खून बहा है काफ़ी. एंड बहुत स्ट्रेनुअस रहा है पूरा एक्शन सीक्वेंस, बिकॉज हमने बॉम्बे की कड़ी धूप में समर में शूट किया है, तो हम ऑब्वियसली पूरे सनबर्न हो जाती थी मैं, और हार्नेस का काम था काफ़ी, तो हार्नेस बहुत अनकंफर्टेबल होती है. और तो और प्लस मेरा जितना भी फाइट सीक्वेंसेस हैं वो सब मेल फाइटर्स के साथ है, और वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, तो काफ़ी बिकॉज उनके हाथ तो बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू फाइटिंग, तो उनको तो नहीं लगती थी, बट मुझे मेरा हाथ सूज जाता था एंड यूज्ड टू कीप आइसिंग इट. तो वैसे तो बहुत चोटें आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट इनको दिल पे आई है, बहुत बड़ी चोट इनको दिल पे आई. एंड क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको आपके कैरेक्टर के लिए, कितना काम करा आपने? ऑफ कोर्स बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया था, तो मेरे लिए तो आई हैड टू रियली रिसर्च अ लॉट, बिकॉज कॉप्स के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी. मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई नहीं है पुलिस ऑफिसर्स, और तो ऑब्वियसली आई हैड टू अंडरस्टैंड उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे आर इन रियल लाइफ, हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम द नॉर्मल पीपल. तो उसके लिए आई स्पेंड टाइम विद एन एक्चुअल कॉप, जो ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं ज्योति रहाणे, उनके साथ मैंने 1.5 महीना स्पेंड किया. उनके साथ वीकेंड्स पे टाइम स्पेंड करती थी. उनकी वो फैमिली में वो अपनी फैमिली में कैसे रहते हैं, फिर जॉब पे कैसे होते हैं, तो स्पेंड टाइम जस्ट टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज अ लिटिल बिट. मैं नासिक गई जहाँ पे पुलिस अकेडमी है, वहाँ पे कैसे एक्चुअल जो गन होती है उसको कैसे पकड़ते हैं, स्टांस कैसा होता है, उसको शूट कैसे करते हैं, वो सब सीखा. एंड ऑफ कोर्स एक्शन के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की, जिम्नास्टिक्स में ट्रेनिंग की, तो बहुत कुछ करना पड़ा. बहुत ही बुरा रहा है, ऐसे पूछिए मत उनको, बहुत बुरा एक्सपीरियंस इनका रहा है. शिवजी कहते हैं कि ये फिल्म का रोल काफी शैतान जैसे मिलता है, क्या कहना है आप? फिल्म का रोल शैतान से नहीं मिलता, लेकिन फिल्म का जो जॉनर है थोड़ा सा थ्रिलर और काफ़ी ग्रिटी किस्म की जो ये फिल्म है, थोड़ी शैतान से थोड़ी उस हिसाब से मिलती जुलती है. शैतान में बिजॉय नाम्बियार का आई थिंक इंडेवर ही यही था कि थोड़े रियलिस्टिक तरीके से और स्टाइलिश तरीके से ऑडियंसेस को एक फिल्म दिखाई जाए. आई थिंक सौरभ ने भी वही कोशिश की है कि मतलब सिचुएशनल गाने हैं इसमें, ऐसे नहीं कि मतलब सडनली सीन के बीच में कुछ कट होकर गाना शुरू हो रहा है. सिचुएशनल गाने हैं, सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, और सीन के प्रति मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सौरभ ने रखा है. आई डोंट थिंक सौरभ ने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से या कि मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस क्या चाहती है या सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस क्या चाहती है उस हिसाब से फिल्म बनाई है. बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाई है, और 1 hour 54 minutes की ये बहुत ही टाइट और क्रिस्प थ्रिलर है. आई जस्ट फील एंड आई होप कि जिन लोगों ने मुझे शैतान में पसंद किया था और जो ग्रिटीनेस फिल्म की जो थी, जिन लोगों को पसंद आई थी, आई थिंक उनको ये भी फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि इस फिल्म में भी वैसे ही लेवल का रियलिज्म है, वैसे ही लेवल की स्टाइलिश एडिटिंग है, वैसे ही लेवल का एक्शन है. इनफैक्ट आई वुड से इस फिल्म में आप शैतान 2.0 कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शन है वो शैतान से कहीं ज़्यादा बढ़ के है. और शैतान के जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं वो भी इसी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर्स हैं, जावेद एजाज, और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट शूट किया है. एंड सम ऑफ द स्टंट्स इन दिस फिल्म विच बोथ नताशा एंड संदीपा हैव डन आर इनक्रेडिबल. जैसे कि नताशा ने आई थिंक 1 2 फुट की ऊंचाई से कूदा है. नताशा ने एक्चुअली टेल देम व्हाट द जंप. नताशा ने 35 फुट की ऊंचाई से तुम दोनों ने इन दोनों ने एक बहुत ही ऊंचाई से विदाउट हार्नेस जंप किया है.
मेल एक्टर्स हैं जो डर गए थे जो इनके साथ जिन्हें करना था, लेकिन इन दोनों ने कर लिया. So how was your experience? What was the reason you had to jump? Please tell us why did you jump? I can't tell the reason why I've jumped, but I actually enjoyed it, and I love doing all these action things. So for me, it was fun, and jumping without harness was just like cool. So easy, like action, jump, done. अच्छा आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, किस तरीके का कैरेक्टर आप प्ले करते हैं? हाँ, तो मेरा कैरेक्टर का नाम माया है, and I'm playing a love interest of Arjun, who is played by this guy, and this guy, Shiv Pandit. Fine. Yeah, thanks. And this whole hostage thing actually happens because of me, begins and ends with me. And in the movie by media, he's called Angry Arjun. So because I'm the calm one, and I'm trying to bring this calm in his life. So this is about my character. So how was your experience? कैसा experience रहा? Experience was like very different because I have not done things like this, and I really enjoyed, as I said. So नताशा जी, लोग आपको कह रहे हैं कि ये जो गाना आया है तेरे रहना, उसमें आप प्रियंका चोपड़ा जैसी लग रही हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में? कुछ नहीं. I've actually heard it from the day one I came to India. So in the beginning it was. Really, I don't think you look at all. Even I don't think I look like. I think you look like Saurabh Verma. He's my twin actually. So वरुण जी, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं थ्रिलर, जैसे नीरजा आई, कहानी आई, ये आई, वो आई, बहुत जो की तारीफ होती है. आप बहुत चुन के फिल्में कर रहे हैं. तो आपका क्या कहना है? Repeat whatever I say, use these films. जितनी भी फिल्मों के नाम आपने लिए, जैसे नीरजा, कहानी, और भी एक ये और एक वो और बहुत सारी, मुझे लगता है आज के समय में ऑडियंसेस जो है वो पैसा वसूल पिक्चरें देखने में ज़्यादा बिलीव रखती हैं. एक ऐसी फिल्म जो कि आपको 2 घंटे में पूरी तरीके से सैचुरेट करे, और वो मादा इस पिक्चर में ज़रूर है. एक अच्छी फास्ट पेस पिक्चर है, शूट अच्छी हुई है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं. तो इसलिए कुल मिलाकर ये है कि हाँ, वो 2 घंटे जो आप अपनी ज़िंदगी के वो निकालेंगे इस फिल्म को देखने के लिए, वो आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म इन दैट सेंस. Thank you. अरे 24 जून को बोल दो यार. तो आप सवाल पूछ लेना क्या आपकी फिल्म रिलीज हो रही है जो भी. हाँ. Ready? Okay. So सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शक? ये फिल्म आ रही है 24 जून 2016 को. प्लीज़ इस फिल्म का ट्रेलर देखिए, और अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आए तो प्लीज थिएटर जाइए अपनी पूरी फैमिली को लेकर. फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है. ये एक फैमिली थ्रिलर है. फैमिली थ्रिलर है. इसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, सब कुछ है. So Natasha, say, थ्रिल है. tell everyone to come and watch it on 24th of June. Why you have to tell me to? Oh, sorry. And action. So please go and watch our movie 7 Hours to Go on 24th of this month. This month, June. Serious. Hot fix? Veg. फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है. इस फिल्म में एक आदमी अर्जुन रानावत के नाम से जो मुंबई आता है मुजफ्फरनगर से अपनी फियांसे से मिलने, माया से मिलने. उसकी फियांसे के साथ एक घटना घटती है. उस घटना की वजह से होता क्या है कि वो एक आदमी जो है वो अपना आप कह सकते हैं इतना गुस्सा और होशो हवास खो बैठता है कि होशो हवस होता है कि होशो हवास होता है. होशो हवास, सॉरी, होशो हवास मतलब वो तो कुछ नहीं, वो दूसरी फिल्म है. वो अपने होश खो बैठता है और वो एक्चुअली 7 हॉस्टेजेस ले लेता है, और फिर वो संदीपा धर के कैरेक्टर को कहता है कि अगले 7 घंटे में इन्हें वो जो सिचुएशन है उसका हल निकालना है, वरना वो हर एक घंटे एक हॉस्टेज को उड़ाता जाएगा. तो काइंड ऑफ एंटी हीरो है जिसको असल में अच्छा आदमी है, लेकिन वो somehow he is kind of stuck in a situation which he doesn't want to be in.
जी मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही हूँ, एसीपी नंदिनी शुक्ला। काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड, कॉन्फिडेंट और लाइक बैड एज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर शी इज़। बहुत टू द पॉइंट बात करती है। उसके लिए लाइफ में या तो सही है तो गलत है, बीच में कोई ग्रे एरियाज नहीं है। और उसे पता है कि वो थोड़े मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में है, बट शी डजंट रियली केयर अ डैम। और बहुत अच्छी है अपने काम को लेकर, और इसीलिए एक छोटी उम्र में वो एसीपी तक पहुंच चुकी है। तो या और वो इस सिचुएशन में उसके पास 7 घंटे उसको फिगर आउट करना है कि ये बंदा चाहता क्या है, कहाँ से आया, क्या करता है, और कैसे वो सॉल्व कर पाती है, नहीं कर पाती है, क्या होता है। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज। ऑफ कोर्स जैसे कि हर रोल के साथ आप करते हो, स्पेशली बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ऐसा कोई रोल कभी किया नहीं है, और पुलिस ऑफिसर्स को मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। एक्चुअल कॉप्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एक फीमेल कॉप के साथ ऑलमोस्ट 1.5 महीना बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म। एंड मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की, बिकॉज फिल्म एक्शन ओरिएंटेड है और मुझे एक्शन करना था और कन्विंसिंगली करना था, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स किया और जिमनास्टिक्स किया, और उसके बाद पुलिस एकेडमी गई जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, जहाँ पे एक एक्चुअल गन कैसे शूट करते हैं, कैसे उसको पकड़ते हैं, कैसे फायर करते हैं, वो सब सीखा। सो या लॉट ऑफ प्रिपरेशन। मेरी एक्चुअली प्रिपरेशन में एक्शन पहले मैंने अपनी फिल्मों में किया हुआ है, तो एक्शन तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो मतलब कोरियोग्राफी तो रहती है, मतलब प्रैक्टिस तो रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी जो इसमें मेहनत थी वो ये थी कि इंटेंस कैरेक्टर जो है उसको सिवाय कि मतलब उसे स्क्रीन पे गुस्सा दिखाया जाए या इंटेंस दिखाया जाए या बार बार उसे मतलब थोड़ा किसी अपसेट मूड में दिखाया जाए, मेरी इसमें ये मेहनत थी कि समहाउ, क्योंकि ये आदमी असल में अच्छा है, असल में बुरा आदमी नहीं है, उसकी वल्नरेबिलिटी जो है कैरेक्टर की, वो आप कैसे दिखाएंगे इस इंटेंसिटी के बीच में। कहीं ना कहीं मैं ये चाहता था कि ऑडियंस को ये दिखे कि आदमी जो भी कर रहा है एक वजह से कर रहा है, उसे मतलब धक्का दिया हुआ है एक कोने में, तब जाके वो ऐसे मतलब काम कर रहा है। तो somehow that vulnerability in my performance is my endeavor in this film. And action, so I hope people like both of our actions because the action director has done a fabulous job, जावेद एजाज। दोनों के साथ हमारे आई थिंक somehow मुझे संदीपा का एक्शन देख के इतना पसंद आता है कि मतलब कभी कभार अगर मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ एक्शन करते हुए, मुझे संदीपा का एक्शन याद आ जाता है कि इतना उन्होंने बढ़िया एक्शन किया है। तो ये बहुत ही फीमेल और मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्शन पैक्ड फिल्म है। तो आई होप कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए एंड दे गेट इंस्पायर्ड टू काइंड ऑफ बी अ लिटिल मोर दबंग। जी हाँ, बट जैसे कहते हैं कि ना एक्शन फिल्म की और इंजरीज नहीं हुई तो फ़ायदा क्या। दैट मीन्स यू नॉट डन एन एक्शन फिल्म। तो ऑफकोर्स बहुत इंजरीज हुई, और मेरी जितनी भी फाइट सीन्स थे वो मेल फाइटर्स के साथ थे, और उनके लिए तो इट्स वेरी आम बात टू फॉल डाउन, टू गेट हर्ट, एंड प्लस उनके हाथ तो ऑलमोस्ट स्टील के जैसे होते हैं, और हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट बहुत है फिल्म में। तो जब मैं उनको मारती थी, उनको तो कुछ नहीं होता था, बट मुझे मेरा हाथ पूरा सूज जाता था। और अब ऑब्वियसली चेज है तो बहुत बार स्लिप हुए हैं दौड़ते दौड़ते, और छिल गए हैं पूरे नीज एंड एल्बोज एंड सन, बिकॉज हम समर में शूट कर रहे थे तो सन बर्न बहुत होता था। तो या काफ़ी इंजरीज। ये मूवी का ट्रेलर देखा हमने, तो जी। इसमें हॉलीवुड की झलक चल क्या दिख रही है, इसके बारे में बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर इंडियन फिल्म को देख के आपको एक इंटरनेशनल लेवल नज़र आ रहा है, विच मीन्स जो हमारी डायरेक्टर की जो मेहनत है वो सफल रही है, बिकॉज हमने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। एंड आई थिंक सौरभ हैज पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू, चाहे वो फ्रॉम शूटिंग, जो हमारे जो डीओपी हैं मिलिंद, बहुत ही उम्दा डीओपी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, बहुत कमाल का शूट किया है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का शूट किया है। और जिस तरीके की एडिटिंग है, जिस तरह की कला टोन है फिल्म की, और जिस तरह का एक्शन है, वो सब वी ट्राई टू कीप अ सर्टेन लेवल। और अगर लोगों को काफ़ी लोगों ने मुझे बोला ट्रेलर या टीज़र देखकर कि थोड़ा इंटरनेशनल फील आ रहा है फिल्म का, तो आई थिंक दैट्स अ विन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड कूडोज टू सौरभ, क्योंकि ये सब उनकी मेहनत है, उनका विजन है, वो चाहते थे ऐसा। सौरभ वर्मा की जय हो। किस तरह के सॉन्ग्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं इसमें? गाने एक्चुअली बहुत ही बढ़िया हैं इस फिल्म में। एक गाना है तेरे नैना करके, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पे उस पर बहुत ही ज़्यादा हिट्स आई हैं। इसके अलावा एक काफ़ी मतलब थोड़ा सा
पार्टी नंबर पेपी किस्म का ट्रैक है, थोड़ा सा दलिंदर डांस करके, मतलब वो थोड़ा अक्वायर्ड टेस्ट किस्म का गाना है, आप उसको बार बार सुनेंगे तब बट ये वो टाइप का गाना है जो आप गणपति डांस वाला correct, वो गंदा वाला जो डांस कर सकते हो आप उस पर गंदा वाला मींस फुल ऑन फुल ऑन बट मेरा फेवरेट गाना शिकायतें हैं जो आई थिंक शिव पर शिव और नताशा के ऊपर वो फीचर्ड है और बहुत ही सुंदर रोमांटिक ट्रैक है, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक मेरा एक्चुअली फिल्म में गाने ही 3 है यार। उसमें से फेवरेट? अच्छा, उसमें से फेवरेट मेरा तेरे नैना है। लाइनें में तो यार प्लीज अपना चैनल बंद करवाएंगे आप? नहीं, मुझे बिल्कुल एक भी लाइन नहीं पता। संदीपा द गुड सिंगर। नो व्हाट रबिश। नो, शी इज बहुत अच्छा गाती हैं। इनफैक्ट इस इंटरव्यू से पहले मुझे कह रही थी आई विश शायद वो मुझे पूछें कि मुझे शिव की कोई बात पे आप उसको नहीं प्लीज। इट्स योर फेवरेट सॉन्ग? अच्छा स्टार्ट, आई विल जॉइन। स्टार्ट ना। How does it start? Natasha, how does तेरे नैना start? How does तेरे नैना start? हाँ, तेरे नैना नैना झूठे तो नहीं, तेरे नैना नैना झूठे तो नहीं। क्या बात है। फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? जी हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप इन्हें बहुत डाशुम करते हुए देखेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये फिल्म का ट्रेलर आप ज़रूर देखें। अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर और टीज़र पसंद आए, जो कि अभी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आके इस फिल्म को 24 जून 2016 में आके देखें, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग दिस द काइंड ऑफ थ्रिलर, आजकल ऐसी थ्रिलर्स की डिमांड है, एक्शन पैक्ड थ्रिलर जो ये है। तो या इफ़ यू लाइक द ट्रेलर एंड द थ्रिलर, प्लीज़ कम एंड वॉच आवर फिल्म ऑन द 24th of June। यस प्लीज 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 24 जून मार्क कर लीजिए। फैमिली एंटरटेनर, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, एक्शन है, जो भी कहना है, एक्शन है, ह्यूमर है, सब कुछ है फिल्म में। एंड बहुत पेसी है, 1 hour 55 minutes की फिल्म है, फटाफट निकल जाती है एंड कीप्स यू एंगेज्ड। और यू नो एक कॉम्बिनेशन है, कंटेंट भी है और यू नो कमर्शियल मसाला भी है, तो आई थिंक पीपल वुड रियली एंजॉय द फिल्म। से कम टू द थिएटर।